बोल हारे के सहारे की जय, तीन बाणधारी की जय, लीले घोड़े वाले की जय। नमस्ते, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल दृष्टि सेतु में। कुछ दिनों पहले मैं खाटू जाके आया, बाबा श्याम ने बुलाया था। दर्शन बहुत बढ़िया हुए। आपने आपके शहर में देखा होगा कि कई गाड़ियों के पीछे लिखा होता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। कौन है ये बाबा श्याम? क्या है खाटू का रहस्य? क्या थी बाबा श्याम की कहानी? चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या था बाबा श्याम का रहस्य, क्या थी बाबा श्याम की कहानी। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। द्वापर युग के समय जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, कौरव और पांडवों के बीच घमासान युद्ध हो रहा था, तो पांचों पांडव में जो भीम थे उनके पुत्र का नाम था घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र का नाम था बर्बरिक। बर्बरिक ने अपनी बाल अवस्था में भगवान शिव की तपस्या की थी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर बार्बरिक को 3 बाण आशीर्वाद में दिए थे। बार्बरिक की बहुत इच्छा थी कि वो जाए और युद्ध में भाग ले, क्योंकि उसके दादा मतलब भीम और उसके पिता मतलब घटोत्कच, इन दोनों ने युद्ध में भाग लिया था। बार्बरिक की भी बहुत इच्छा थी कि मैं भी अपना योगदान युद्ध में दूंगा। युद्ध पे जाने से पहले उन्होंने अपने माँ से आशीर्वाद लिया। बार्बरिक की माँ ने उनसे एक वचन मांगा, हम कहते हैं प्रॉमिस। बार्बरिक की माँ ने प्रॉमिस ये मांगा कि उन्होंने बार्बरिक को बोला कि बेटा तुम जाओ युद्ध लड़ो, बट जो साइड हारेंगी तुम उसका साथ दोगे। बार्बरिक ने अपनी माँ से ये वचन लिया और वो युद्ध में चले गए। आपने देखा होगा हर जगह जब आप कहीं भी कोई भी खाटू श्याम जी के मंदिर जाते हो, वो बोलते हैं लीले घोड़े वाले। बार्बरिक जी का जो घोड़ा था वो नीले रंग का था। बार्बरिक अपने घर से निकले और युद्ध भूमि की ओर चलने लगे। रास्ते में भगवान कृष्ण, अर्जुन, बाकी पांडव विश्राम कर रहे थे। दूर से भगवान कृष्ण ने एक घोड़े की आवाज सुनी, टप 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 टप। भगवान कृष्ण ने सोचा कि एक बार वो जाके देखते हैं कि कौन आ रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, वो भगवान कृष्ण है, तो वो अपने असली रूप में नहीं गए। उन्होंने एक साधु का वेश धारण किया, मुनि का, ब्राह्मण का। बार्बरिक वहां से चलता हुआ आ रहा था, तो उन्होंने बार्बरिक को रोककर बोला कि तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो? बार्बरिक ने बोला, मैं घटोत्कच का पुत्र हूँ, भीम का पौत्र हूँ और मेरा नाम बार्बरिक है। मुझे महाभारत के युद्ध में भाग लेना है। ब्राह्मण ने पूछा, आपके पास ऐसा क्या है जो आपको महाभारत के युद्ध में भाग लेना है? बार्बरिक ने बताया, मैंने भगवान शिव की तपस्या की थी और भगवान शिव ने आशीर्वाद स्वरूप मुझे 3 बाण दिए थे। ये 3 बाण ऐसे हैं जो अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस आएंगे। ब्राह्मण ने बोला, मैं विश्वास नहीं करता। सामने एक पीपल का पेड़ था। ब्राह्मण ने कहा कि ये पीपल के पेड़ पे जितने भी पत्ते हैं, मुझे हर पत्तों में छेद करके दिखाओ। बार्बरिक बोला, ठीक है। इसी बीच ब्राह्मण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बार्बरिक ने ब्राह्मण की आज्ञा मानी और बाण चलाया। जो बाण बार्बरिक ने चलाया वो चारों दिशाओं में घूमता, हर पत्ते में छेद करता, आखिरी में ब्राह्मण के पैर के पास आके रुका। बार्बरिक ने बोला, हे ब्राह्मण देव, आखिरी पत्ता आपके पैर के नीचे है, आप कृपया अपना पैर हटा दीजिए, वरना ये आपके पैर को चीरते हुए पत्ते में छेद कर देगा। ब्राह्मण समझ गए थे कि बार्बरिक साधारण योद्धा नहीं है। युद्ध में जाने से पहले ब्राह्मण ने बार्बरिक को बोला कि कलयुग के समय एक शीश की दरकार लगेंगी। शीश मतलब हेड, सिर। तो ब्राह्मण ने बार्बरिक को बोला कि बार्बरिक, कलयुग के समय एक शीश की दरकार लगेंगी। वो शीश या तो कृष्ण भगवान दे सकते हैं, या अर्जुन दे सकता है, या तो तुम बार्बरिक, तुम वो शीश का दान कर सकते हो। बार्बरिक बहुत बड़े दानी थे। उन्होंने ब्राह्मण को खुशी खुशी बोला कि मैं मेरा शीश दान करने के लिए तैयार हूँ, मगर बार्बरिक ने एक शर्त रखी। बार्बरिक ने बोला कि आप ब्राह्मण देव हो और ब्राह्मण देव कभी दान में शीश नहीं मांगते। मुझे आपके असली रूप का दर्शन करना है। तब भगवान कृष्ण अपने असली रूप में आए, मगर भगवान कृष्ण ने बार्बरिक से उसका शीश दान में क्यों मांगा?